नमस्कार दोस्तों। आज जिस हम कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। और ये जो एनबीसीसी कंपनी है ये बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और सरकारी कंपनी है। आपने देखा होगा जितने भी जो भी भवन सरकारी भवन बनते हैं, सरकारी इमारतें बनती हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, वो सारी की सारी कौन बनाता है? वो सरकार अपनी इस कंपनी को ठेका देती है। ये या तो खुद करती है या आगे किसी को ठेका दे देती है और अपने थ्रू काम करवाती है। तो इस तरीके से ये जो एनबीसीसी कंपनी है ये बेसिकली सरकारी कंपनी है और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि सरकारी ही कंपनी है, सरकारी ही काम करती है। प्राइवेट काम नहीं करते ये लोग, सरकारी काम करते हैं जिसमें सरकार का कुछ लेना देना हो या सरकार अपने थ्रू किसी के जैसे घर बनवा रही हो, और जो भी प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, जो भी कुछ भी निकल रहा है उसके अंदर ये अपना हिस्सेदारी करते हैं। अगर हम टर्नओवर देखें तो पिछले 2 सालों में ज़रूर इनकी टर्नओवर घटी है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि काम बंद हो जाएगा। आपको पता ही है कंस्ट्रक्शन का काम इस समय सरकार में भी बहुत ज़ोरों से ही चल रहा है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स पास होते हैं वैसे वैसे इनके पास पैसे आते हैं, आगे आगे चीज़ें चलती हैं। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। और ये जो सरकारी कंपनी है बेसिकली ये पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी कंपनी है। और ये जो कंपनी है इसमें सरकार का पूरा पूरा हिस्सेदारी है। मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि ये कैसी तरीके की बिल्डिंग बनाते हैं और ये क्या करते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा इनका वेबसाइट स्लो चल रहा है इस समय। और ये जितने भी हमारे जैसे आज की डेट में आप देख सकते हैं हमारा बन रहा है संसद भवन जो बन रहा है हमारा, और भी सब चीज़ें बन रही हैं, वो सब इन्हीं के थ्रू जाते हैं, सब इन्हीं के थ्रू निकलता है वो काम। अब आप ये देख सकते हैं, जैसे ये आप देखिए मोटा मोटा आपको नज़र आ रहा होगा। वेस्ट बंगाल की एमएसटीएस की बिल्डिंग इन लोगों ने बताई, इंडियन कलर तिरुपति इन्होंने बताई, न्यू दिल्ली में गरबी गुजरात सदन इन लोगों ने बनाया। ये ऐसे उत्तराखंड की ऑफिस बिल्डिंग इन लोगों ने बनाई, ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया। ये सारे के सारे काम एनबीसीसी ने या तो खुद करे हैं या एनबीसीसी ने किसी के थ्रू करवाए हैं। और ये सारे सरकारी काम हैं, कोई भी पर्सनली प्राइवेट काम नहीं है। और आप ये देख सकते हैं, देखिए ये देखिए रविंद्र भवन बनाया सूरत में, ये स्पोर्ट सिटी बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों का ही था। तो ये इस तरीके के काम करते हैं। अब आपको समझ में आ रही होगी कि भाई कंपनी एक्चुअली में क्या वर्किंग कर रही है। ये देख लीजिए हेल्थ केयर में भी हरियाणा में ये सारे जो भी सरकार में बनवा रहे हैं, जो भी मतलब जिसमें सरकार की हिस्सेदारी है या सरकार बनवाती है कह के, वो सब इन्हीं के थ्रू बनवाए जाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गई। अब ये कंपनी का काम क्या है, ये देखिए ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये सारा का सारा सरकार ने कह के बनवाया है। ठीक है जी, ये आप समझ गए। अब हम चलते हैं इनके नंबर्स के ऊपर। 37 रुपये का शेयर है और 48 रुपये का ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। और अगर कंपनी की वैल्यूशन देख लूँ तो 6,700 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है जो इसका मार्केट कैप है। और अपनी एंटरप्राइज वैल्यू लगभग लगभग 4400 करोड़ के आसपास है। पी इनके 38 है। डिविडेंड भी देते हैं जो कि अपने आप में अच्छी बात है, 1.25% के आसपास का डिविडेंड दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी ज़ीरो डेट कंपनी है। सरकारी कंपनी में क्या होता है, कई बार सरकारी कंपनियां भी डेट में चली जाती हैं, उनको काम पूरा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसे वो चुका नहीं पाते क्योंकि ऑर्डर्स नहीं आते। अगर ऑर्डर्स आते हैं तो बीच में करप्शन इतना हो जाता है कि यहाँ वो मार्केट का जो जो पैसा उठाया होता है वो कंपनी के सिर पे चढ़ जाता है। तो अल्टीमेटली इनका तो काम ये है जी ज़ीरो डेट कंपनी है, जो ऑर्डर्स आएगा वो पूरा करके दे देंगे और बीच का पैसा अपने लिए रख लेंगे। सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो 12.5% की है। प्रॉफिट ग्रोथ अभी स्लो है, इसी वजह से ये मार्केट में इस समय ये शेयर थोड़ा सा नीचे चल रहा है। और यही एक टाइम है इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगाने का या एंट्री करने का। और अगर मैं आरओसी देख लूँ तो रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड 17% के आसपास है, लगभग लगभग इतना तो आपको रिटर्न, अगर मेरे हिसाब से अगर आप इसमें सही टाइम चलने को हमें मिलती है तो शायद इतने का रिटर्न हम 1 साल बाद ले जाएं। हम और आगे चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, ये देखिए अब इनके सेल्स ग्रोथ नो डाउट पिछले साल से थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पर ये अब धीरे धीरे ट्रेंडिंग में आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं जैसे ही इसका चार्ट है ये ऊपर से नीचे गिरा है, ये वही 20 वाला टाइम था
कंस्ट्रक्शन वगैरह बंद थी, यहाँ पे काम शुरू हुए हैं। अब ये और धीरे धीरे इसकी तरफ आगे चलने लग जाएगा, तो आपको और इसमें काम नज़र आता आएगा। और ऐसे ही प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर भी होगा। जब जब काम ही नहीं रहा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? जब काम धंधा शुरू हो गया तो प्रॉफिट भी आना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही ROE और ROC भी अपने आप बढ़ते चले जाएंगे अपने टाइम के साथ। डेट इक्विटी रेशियो 0 है, जो कि इसका मेन पॉइंट है और मेन अट्रैक्शन भी यही है शेयर का। और आगे हम देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग लगभग लगभग 62%। सरकारी जो प्रमोटर होते हैं, सरकार के पास इसका हिस्सा 62% है। 24% पब्लिक के पास है। DIs और म्यूचुअल फंड के पास 10-11% है। और FIs के पास भी लगभग लगभग 3.5% है। तो कि ये ऐसी कंपनी जहाँ पैसे तो नहीं डूबेंगे, आपको कुछ ना कुछ इसका रिटर्न 1 साल बाद 2 साल बाद मिल जाएगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के रखेंगे। छोटा शेयर है, 30-36 रुपये का शेयर है। थोड़े बहुत पैसे भी अगर आप धीरे धीरे करके इसमें लगा दोगे तो होगा, एक आपका पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। यहाँ हम समझ लेते हैं इसका नंबर 5905 है, फिर बढ़ा 7244 हुआ, कोरोना आ गया, 5210 हो गया, सब कुछ बंद, फिर वापस खुला 494 हुआ, और 494 से 5546 हुआ। मतलब यहाँ और यहाँ में तो जंप है, ये तो होना ही था, क्योंकि यहाँ तो काम आके रुक गया था, यहाँ से काम चलना शुरू हुआ था। 22 अब चल रहा है। जो अगले नंबर आएंगे वो इससे अच्छा ही नंबर होंगे अब। और अगर हम देख लें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो थोड़ा सा घटता जा रहा है। प्रॉफिट 502 से 558, 241, 244 से 236। ऐसा तो नहीं होगा कि भैया जो सरकार है वो अपना नई नई बिल्डिंगें बनाना बंद कर देगी या अपने ऑफिस बनवाना बंद कर देगी, ऐसा तो कभी नहीं होगा। सरकार को तो अब नई पार्लियामेंट भी बनी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके अंदर भी NBCC का हाथ है, तो उसमें कुछ कुछ बहुत बड़ा हिस्सा टाटा का भी है। तो कंस्ट्रक्शन तो चलती रहेगी, आज नहीं चलेगी तो अगले साल चल जाएगी, नहीं तो उससे अगले साल चलेगी, चलनी तो है ही है। ऐसा तो कुछ भी नहीं कि चलेगी नहीं। तो इस बारे में आप थोड़ा सा विचार करिए, अपनी अपनी स्टडीज़ करिए, और इस शेयर को आप अपना थोड़ा सा आगे रखिए। देखिए प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 502 से 558 हुआ, 558 से 241, 241 से 244 से 236, यही वो 9-10% के आसपास का जो इसका गैप आ रहा है, वो यही वाला गैप है। अब थोड़ा सा इसके चार्ट पे चल लेते हैं। 1 घंटे का चार्ट लगा हुआ है, 37 रुपये का भाव आपको नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसमें EMA लगा दूं तो अपने 200 से नीचे इस समय ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे यहाँ पे लगभग लगभग 39 रुपये से टूट के आ रहा है, यहाँ खड़ा हुआ है। तो आप इस पर नज़र बनाए रखिए। थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाके देखते हैं तो यहाँ है लगभग, यहाँ नीचे इसका डाउनफॉल जो है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए अभी इसको एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स भुवनेश्वर बनाने का भी ऑर्डर मिला 693 करोड़ का। तो ये सब चीज़ें तो चलती ही रहेंगी, इसमें होता रहेगा। ये तो ऊपर नीचे देखो, हर बिजनेस होता ही होता है। आके आप इसमें नज़र बना के रखिए, एक अच्छा शेयर हो सकता है आपके लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर मैं आपको इसकी एक 15 मिनट वाले में फिबोनाची लगा के दिखा दूँ तो लगभग लगभग इसका जो नियर टर्म टारगेट है वो 38 रुपये के आसपास निकल के आता है। 38 से 38 रुपये 60 पैसे 39 रुपये, धीरे धीरे जाएगा। वो टाइम तो हर चीज़ लेती है, पर ये एक ऐसा शेयर है जिसमें पैसे तो कम से कम नहीं डूबेंगे। आपके पैसे रुक ज़रूर सकते हैं, पर डूबने वाला हिसाब नहीं है कहीं भी। तो अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जिसमें आप कुछ टाइम दे सकें, अपना टाइम लगा सकें, तो एक ये शेयर हो सकता है। बाकी अपनी स्टडी आप और करिए अच्छे से, डीप इसको समझिए। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक में आपको मिल जाएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी शेयर करिए। उसमें आपको रोज़ निफ्टी के अप्स एंड डाउन्स जो भी आ रहे हैं, निफ्टी का बाय और सेल के लेवल्स आपको निकाल के मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।